हेलो एवरीवन। यस बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं सौरभ दैवतकर, आपका और सिर्फ आपका मैथमेटिकल एंड मोटिवेशनल मेंटर, अपने चैनल के ऊपर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। डबल इंटीग्रेशन का ये सेकेंड लास्ट सेशन होगा। एरिया बाय डबल इंटीग्रल्स का सेकेंड पार्ट है ये। ऑलरेडी एक पार्ट हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है प्रीवियस सेशन में, तो ज़रूर जाके देखना, उसका लाभ उठाना, फ़ायदा उठाना, क्योंकि यार ऐसे पार्ट्स एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं जनाब, ज़रूर पूछे जाएंगे। राइट जी। तो ऑब्वियसली आगे बढ़ने से पहले आप सबकी तरफ से लाइक की ज़रूरत है। फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, ताकि सब लोग अपने चैनल के ऊपर दौड़ दौड़ के पहुंच जाए। राइट जी। एंड सब्सक्राइब करना उनको भी बोलिए, आप भी करिए। राइट। व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज़रूर जाके ज्वाइन करिए। इंस्टाग्राम पे हम लोग ने इंजीनियरिंग के रिलेटेड नया सीरीज चालू किया है, ज़रूर उस सीरीज का भी फ़ायदा उठाइए फॉलो करके। राइट जी। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के सम के साथ, लेकिन मुझे पहले देखने दो क्या मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई पड़ रही है। बिल्कुल भी, क्या बिल्कुल सबको सुनाई पड़ रहा है अच्छे से? यस बताई दो यार। बिल्कुल सब लोग हाय कह रहे हैं, बिल्कुल हेलो एवरीवन। यस। चलिए, तो सम क्या है जो मिटाने वाला है अपना गम? ओहो हो, सम क्या है जो मिटाने वाला है अपना गम? फाइंड द डबल इंटीग्रेशन फाइंड बाय डबल इंटीग्रेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट सा इंटीग्रेशन। ओके। द एरिया देखो, एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ये वर्ड आना बेहद ज़रूरी है, तब जाके असली मज़ा आने वाला है। ओके। डबल इंटीग्रेशन द एरिया enclosed by the curve, enclosed by the curve, okay, by the curve, enclosed by the curve 9xy is equal to 4। ओहो हो, बड़ा ही अजीब सा ये कर्व रहने वाला है। पहली दफ़ा आप इसको पढ़ रहे हो, सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। एंड लाइन 2x plus y is equal to 2। ओके, दैट्स फाइन, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। चलिए एग्जैक्टली इसमें क्या देखने मिल रहा है हमें? फाइंड बाय डबल इंटीग्रेशन द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व 9xy is equal to 4 एंड द लाइन 2x plus y is equal to 2। ठीक है, कर्व दी गई है 9xy is equal to 4। पहली दफ़ा एक काम करेंगे कि एक कर्व एक लाइन है, मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट होने ही वाले हैं। क्या बोला मैंने? कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट, जुड़ने वाले तो ज़रूर है। राइट। तो मेरा पहला टास्क क्या बनता है? इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करिए। ठीक है जी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करिए। तो क्या रहेगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट? बड़े ध्यान से, द curve 9xy is equal to 4 and line 2x plus y is equal to 2। देखिए, will intersect each other, ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट होने वाला है। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट सा चीज़ मैं आपको यहाँ पे लिख के देना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से लिख लेना। xy इज इक्वल टू a अपॉन बी। देखिए बड़े ध्यान से, जो ब्लू कलर से लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। xy दोनों के दोनों वेरिएबल्स रहेंगे, a अपॉन बी रहेगा कांस्टेंट, दो अलग अलग कांस्टेंट। ठीक है। दिस इज द इक्वेशन of rectangular parabola, rectangular hyperbola
हाइपरबोला। ये पहली दफ़ा पढ़ रहे हो, अगर आपको नाम भी नहीं पता इसका तो टेंशन नहीं है, अपन ड्रॉ कैसे करना है ज़रूर देखने वाले है। ओके, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, हाँ, जो हाइपर होके बोला वही है हाइपरबोला, और जो प्यार से बोला पैराबोला। क्या बात है। चलिए, देयरफॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आर, हाँ बड़े ध्यान से इसको अच्छे से लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आर क्या रहेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, बड़े ध्यान से अपने को लिखेंगे, बड़े ध्यान से। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आर, यस। अब देखिए यहाँ पे 2x, देखो साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो दूसरा रास्ता क्या है कि जनाब इनको है ना, इनको बड़े ध्यान से, मतलब अपने को सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन से तो कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से सुनिए। सब्स्टिट्यूशन से ये कैसे होने वाले हैं, यस, 9xy इज इक्वल टू 4 है, और दूसरी जगह पे ये है y इज इक्वल टू 2 माइनस 2x। क्या है? 2 माइनस 2x। तो एक काम करते हैं, देयरफॉर ये y का जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे। इतना सिंपल चीज़ है यार, ठीक है, इतना सिंपल चीज़। तो 9xy के जगह पे 2 माइनस 2x विच इज़ इक्वल टू 4। सीधी बात, नो बकवास। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 18x माइनस 18x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ओ हो, क्या बात है, क्या बात है, अमेज अमेज। चलिए, तो बिल्कुल बिल्कुल, देयरफॉर यहाँ पे माइनस ऑफ 18x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, इस साइड के 4 को उस साइड पे एडजस्ट करवाया। ठीक है जी। देयरफॉर यहाँ पे -2 को हम लोग कॉमन निकाल रहे होंगे और उस साइड पे एडजस्ट करेंगे, सो दैट 0 अपॉन -2 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, -2 को मैंने निकाला तो 9x स्क्वायर माइनस 9x, ठीक है, और यहाँ पे +2 बनेगा विच इज इक्वल टू 0 यहाँ पे बन रहा है। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? बिल्कुल भी। तो इसके फैक्टर्स मुझे गिराने होंगे, जिनको फैक्टर्स गिराने नहीं आता है सीधा कैल्सी में सब्सटीट्यूट कर दो, बात खत्म हो जाएगी, है ना। खुद से करने मत जाना, अगर नहीं आ रहा है तो कैल्सी है, भगवान है अपने पास, भगवान को पूछो, आंसर ज़रूर दे देंगे। तो यहाँ पे 2 तरीके के आ रहे हैं, 3x माइनस 2 अकॉर्डिंग टू मी, और यहाँ पे 3x माइनस 1 विच इज़ गोना टू बी 0। तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू आ रहा है 2/3 और यहाँ पे आ रहा है x इज इक्वल टू 1/3। तो x के 2 वैल्यूज़ मिले, और इसी x के दोनों वैल्यूज़ के लिए मुझे y के भी 2 वैल्यूज़ ढूंढने पड़ेंगे। कहीं एक में डालने के बाद मुझे बिल्कुल भी y का वैल्यू मिलेगा। ओके, बीवा जी पूछ रहे हैं नॉट अंडरस्टैंड, कहाँ पे नहीं समझ में आया बीवा जी, मुझे पूछिए, हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे। ज़रूर पूछना कहाँ पे आपको नहीं समझा है। ओके, बिल्कुल। दत्तात्रेय सूर्यवंशी जी बोल रहे फूरियर सीरीज़ लो ना, ये सैटरडे को फूरियर सीरीज़ का पहला लेक्चर आएगा, ये वादा है मेरा। मैंने 2 चैप्टर कल से चालू किए हैं, जैसे कि बीटा गैमा फंक्शन एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो डबल इंटीग्रेशन मेरा कल ख़त्म हो जाएगा, एक दिन की गैप लूँगा, सैटरडे से फूरियर सीरीज़ चालू हो जाएगा। ओके, बिल्कुल। आर्यमान जी बोल रहे सर कैन यू प्लीज़ टीच गामा एंड बीटा फंक्शन। ऑलरेडी स्टार्टेड आर्यमान जी, ऑलरेडी स्टार्टेड। बीटा एंड गामा का कल पहला सेशन हुआ, टुमारो सेकेंड सेशन आएगा। अल्टरनेट डेज आते रहेगा, अल्टरनेट डेज ट्रिपल इंटीग्रेशन, अल्टरनेट डेज बीटा गामा फंक्शन। ओके जी, इस तरीके का पूरा स्केड्यूल्ड है, एक प्रॉपर स्केड्यूल्ड आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, किस तरीके के लेक्चर्स अपने आगे आने वाले 15 दिनों में अपने चैनल के ऊपर आपको देखने मिलने वाले हैं। ओके जी, चलिए, तो x की वैल्यू हमें मिली है, चलो y की वैल्यू, ये x का दोनों वैल्यूज उठा के हम लोग इस इक्वेशन में डालेंगे, क्योंकि ये थोड़ा आसान लग रहा है। यहाँ पे डालेंगे तो एलसीएम निकालो एंड ऑल दैट, उतना हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है जी, चलिए, तो यहाँ पे डाल के देखते हैं मुझे y के वैल्यूज़ क्या मिल रहा है। देयरफॉर आफ्टर सब्स्टिट्यूशन
आफ्टर सब्सटीट्यूशन क्या मिलेगा चेक करो, आफ्टर सब्सटीट्यूशन क्या मिलेगा चेक करेंगे। y इज इक्वल टू, अच्छा देखिए यहाँ पे प्रशांत जी पूछ रहे हैं, उसके साथ साथ और कौन पूछ रहा था ऊपर, स्वाति जी पूछ रहे हैं ज़्यादा मार्क्स कौन से पार्ट को है। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आपका डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन को कैरी करेगा, उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसको ज़्यादा मार्क्स रहेगा। तो ज़रूर ये चैप्टर्स बड़े ध्यान से करना, ओके बड़े ध्यान से करना है सारे चैप्टर्स, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू, व्हेन x इज इक्वल टू 2/3 है तो y इज इक्वल टू भी 2/3 हमें मिल रहा है, ओके। व्हेन x इज इक्वल टू 1/3 है तो y इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 4/3, ओके। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर क्या रहेंगे चेक करो, 2/3, 2/3 एंड 1/3, 4/3। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? बिल्कुल ये काफ़ी सिंपल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। बिल्कुल दत्तात्रेय जी कुछ कह रहे हैं वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस एंड वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस भी लेंगे क्या सर, आप ऐसे बोल रहे हैं। कोशिश पूरी रहेगी, मुझे जो कमिंग मतलब जो प्रोग्रेस में है चैप्टर पहले उनको ख़त्म करता हूँ, आगे आने वाले एक वीक में जैसे ही वो ख़त्म हो जाएंगे नया चैप्टर शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आधा आधा करने में प्रॉब्लम क्या होती है, ये पूरा नहीं होगा वो भी पूरा नहीं होगा, बैंड बच जाएगी। सो बेसिकली जितना करेंगे बिल्कुल धमाकेदार करेंगे, ओके जी। चलिए बिल्कुल ध्यान से, यस यस यस, एमसीक्यू का बहुत लोगों का डिमांड आ रहा है सर, एमसीक्यू लो एमसीक्यू लो। कोशिश पूरी है, एमसीक्यू मैं वीकेंड्स पे अरेंज करने की कोशिश करता हूँ, सैटरडे संडे में हम लोग एमसीक्यू सेशंस रखेंगे ताकि वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल पावे, ओके। चलिए यहाँ पे डायग्राम निकालते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किस तरीके का होता है आप पहली बार देखोगे, एक सिंपल सी कर्व है, नाम से बड़ा है काम बहुत ही छोटा है। देखिए ये होगा आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, ये होगी आपकी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कर्व, ठीक है। यहाँ से इस तरीके का इसको कट किया जाएगा, ये लाइन रहेगी बिल्कुल भी। ये आप सारा सब कुछ कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करके कर सकते हो, मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर रहा हूँ बिकॉज वी न्यू इट व्हाट इज़ द कर्व। तो 4/9x यहाँ पे y रहेगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू 2 - 2x था, ओके 2 - 2x था, ठीक है जी। नेक्स्ट वन, बिल्कुल M3 भी लेंगे क्या यार, टाइम है M3 के लिए अभी तक, ज़रूर लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। आप सबका सपोर्ट अगर मेरे साथ है तो ज़रूर लेंगे, बिल्कुल आपको पैसा वेस्ट नहीं करने होगा। मतलब लॉकडाउन में कई सारे लोगों की सिचुएशन थोड़ी ख़राब है, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन्हीं के लिए मैंने लेक्चर्स चालू किए थे कि नहीं यार कहीं ना कहीं आपकी हेल्प हो जावे, इसी पूरे इंटेंशन के साथ चालू किया था। तो ज़रूर अगर आपका सपोर्ट है तो M3 भी ज़रूर लेंगे, मैथ्स 3 मैथ्स 4 तक आपके साथ बने रहेंगे। आगे आने वाले अगर आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, EXTC ब्रांच के हो तो उनके भी सब्जेक्ट्स हम ले रहे होंगे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट जी। चलिए तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होने वाला है, हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल दिया है। बिल्कुल क्या रहेंगे यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2/3, 2/3 और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1/3, 4/3, ओके जी। इस तरीके का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, चेक करेंगे मेरा एक्चुअल यहाँ पे लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है, ठीक है। देखो स्ट्रिप पैरेलल टू मैंने y एक्सिस लिया हुआ है तो इंटरनल लिमिट्स, बड़े ध्यान से सुनना, इंटरनल लिमिट्स y का ही रहेगा, ओके y का ही रहेगा, और एक्सटर्नल लिमिट्स जो रहेंगे वो x के रहेंगे, ठीक है। मैंने कहा था यार जिसके पैरेलल में स्ट्रिप उसका इंटरनल लिमिट, क्या बात है, जिसके पैरेलल में स्ट्रिप उसका इंटरनल लिमिट। तो चलिए
मचाते हैं। इंटरनल लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाता होगा, समझ रहे हो, इस हाइपरबोला से लेकर उस लाइन तक जाता होगा। तो चलिए यहाँ पे लिमिट्स लिखेंगे, देयरफॉर इंटरनल लिमिट्स आर, चेक करिए इंटरनल लिमिट्स क्या रहेंगे, देखिए y इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, y इज इक्वल टू 4/9x से लेकर y इज इक्वल टू 2 - 2x तक जा रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अभी एक्सटर्नल लिमिट्स के बारे में भी सोचेंगे, चलिए। यस, एक्सटर्नल लिमिट्स क्या हो जाएंगे, बताइए x के लिमिट्स लिखिए, और क्या, ठीक है। एक्सटर्नल लिमिट्स क्या हो जाएंगे, एक्सटर्नल लिमिट्स आर, देखिए कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, इस पॉइंट से लेकर x कहाँ तक दौड़ रहा है, इस पॉइंट तक दौड़ रहा है, बरोबर, मतलब 1/3 से लेकर 2/3 तक जा रहे हैं। तो x इज इक्वल टू 1/3 से लेकर x इज इक्वल टू 2/3 तक। समझ में आई बात? तो चलिए फिर इस बात का बतंगड़ नाई बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 1/3 से लेकर 2/3 तक, और यहाँ पे y इज इक्वल टू 4/9x से लेकर y इज इक्वल टू 2 - 2x तक। यहाँ पे रहेगा dy और यहाँ पे रहेगा dx। सिंपल। फंक्शन कुछ भी नहीं है तो जनाब फंक्शन 1 होता है, कुछ भी नहीं है इसका मतलब 0 नहीं होगा, ठीक है। ये बिल्कुल y का लिमिट्स है तो पहले इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y ही होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे कर देंगे, x को जैसे वैसे लिखेंगे 1/3, यहाँ पे 2/3। चलिए y का इंटीग्रेशन मतलब विथ रिस्पेक्ट टू y 1 का इंटीग्रेशन रहेगा बिल्कुल भी y 4/9x, यहाँ पे 2 - 2x, और यहाँ पे बिल्कुल भी dx। चलिए एब्सोल्युटली, तो यहाँ पे क्या रहेगा, इंटीग्रेशन 1/3 और यहाँ पे 2/3। ओके दैट्स फाइन। 2 - 2x यहाँ पे हो गई, -4/9x यहाँ पे हो गया, और इसको करा देंगे बिल्कुल भी dx। ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मैंने कराया और ज़्यादा कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो सीधी भाषा में इसका भी इंटीग्रेशन कर देते हैं, और क्या सीन सॉर्टेड हो जाएगा। 2 का इंटीग्रेशन 2x होगा, -2x का हो जाएगा 2x² -4/9, 1/x का हो जाएगा log of x। बात ख़त्म। यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 2/3। क्या बात है। अब यहाँ पे डालना होगा हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। चलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यहाँ पे जमेगा नहीं, छोटू सा पार्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए यस, अपर माइनस लोअर सब्सटीट्यूट करेंगे। चलिए यहाँ पे कितना रहेगा आप बताएंगे हमें, बिल्कुल भी आप बताएंगे हमें। कम ऑन एवरीवन। 4/3 हो जाएगा जब मैं अपर लिमिट डालूंगा, -4/9 क्योंकि ऑलरेडी x² है, -4/9 log of 2/3 -2/3 + 1/9। अच्छे से सारे वैल्यू डालो एंड बिल्कुल खुद से सॉल्व करो। कर दिया? यस, परफेक्ट है, ठीक है, डन है। यस डन जी, डन। चलो इसको सॉल्व करेंगे। देखो लॉग वाला पार्ट कैल्सी में सॉल्व नहीं होगा, लेकिन बाकी पार्ट ज़रूर कैल्सी में सॉल्व होगा। कैल्सी में सॉल्व करके चेक करिए। 1/3 -4/9 log of 2, दिस इज गोना टू बी योर फाइनल आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल। समझ पड़ा है? एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन ज़रूर हमें बताइए, कुछ भी डाउट रहेगा तो। यस, टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन। बिल्कुल पूरी ताकत, जोश और जुनून के साथ ये सम को हम लोग ने तोड़ फोड़ कर दिया है। एरिया फाइंड आउट किया है हमने। लॉग में आंसर आने दो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनाब यहाँ पे एरिया फाइंड आउट कर रहे तो आंसर किस में भी आने दो, फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल छोड़ के किस में भी आंसर चलेगा, सब कुछ कांस्टेंट ही है, ठीक है जी। तो बिल्कुल भी ये इंपॉर्टेंट सा सवाल कल के सेशन में
कल के सेशन में देखो 2-2 क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट कंफ्यूज हो जाओगे, मिक्स हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए एक सेशन में एक ही सवाल, घाई गड़बड़ नहीं करेंगे। कल के सेशन में हम लोग देख रहे होंगे पोलर कोऑर्डिनेट के रिलेटेड सवाल एंड फिर डबल इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्केड्यूल्ड के लिए ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, जल्द से जल्द आपको स्केड्यूल मिल जाएगा, नोट्स भी मिल रहे होंगे आपको इस वीकेंड से पहले। ओके, तो ये ज़रूर फ़ायदा उठाइए एंड स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।